हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। यानी आपको बहुत ज़्यादा घाव हो गया है या आपको किसी भी प्रकार से ऑपरेशन हो गया है, टाँके चले हैं, घाव सूख नहीं रहा है या किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें यूज होने वाला एक बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन का रिव्यू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलीबेक्ट 1.5 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। जानेंगे मिलीबेक्ट 1.5 ग्राम इंजेक्शन की कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है और इस मिलीबेक्ट इंजेक्शन का प्रयोग हम किस बीमारी में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें यही डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट प्रियेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में मिलीबेक्ट 1.5 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। यानी मिलीबेक्ट जो इंजेक्शन होता है, इसकी कंपोजिशन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। अगर बात करें हम इसकी कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें 2 दवाओं कंपोजिशन होता है, जिसमें से जो हमारी पहली मेडिसिन होता है वो होता है सेफ्टेरियाजोन, जो कि सेफ्टेरियाजोन इसमें 1000 mg में और 1 ग्राम में होता है। अगर बात करें दूसरी मेडिसिन की, तो वो होता है सल्बेक्टम, 500 mg में होता है। तो इस तरह से 2 दवाओं के कंपोजिशन से जो हमारा मिलीबेक्ट 1.5 ग्राम इंजेक्शन है वो बनकर तैयार होता है। अब हम जान लेते हैं मिलीबेक्ट की इंजेक्शन की प्राइस के बारे में कि आखिर इसका कॉस्ट कितना है और आपको ये इंजेक्शन कितना में मिल जाता है। दोस्तों, तो बात करें अगर हम इस इंजेक्शन की कॉस्ट के बारे में, तो इसके एक वायल की जो प्राइस होता है वो 237 रुपया होता है, जो आपको किसी भी मेडिकल या हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अगर बात करें हम इसकी कंपनी की, तो ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा मिलीबेक्ट 1.5 ग्राम इंजेक्शन को बनाया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं अब कि इस इंजेक्शन का कार्य क्या है और इंजेक्शन का उपयोग क्या है। दोस्तों, मिलीबेक्ट इंजेक्शन की बात करें तो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की ये एक एंटीबायोटिक दवा है और किसी भी एंटीबायोटिक का जो प्रयोग होता है वो किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया इन्फेक्शन यदि आपके बॉडी में हो गया है, तो उस बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर किस किस बीमारी में इस इंजेक्शन को सबसे ज़्यादा डॉक्टर देते हैं। दोस्तों, बात करें हम किस किस बीमारी में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो यदि आपको किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, मतलब जीवाणु संक्रमण हो गया है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको टाइफाइड का फीवर लंबे समय से है और टाइफाइड का बुखार आपका उतर नहीं रहा है, आप बहुत सारे इंजेक्शन का प्रयोग कर चुके हैं, तो एक बार आप मिलीबेक्ट इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके दूसरे प्रयोग के बारे में, तो यदि आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, TLC की मात्रा बढ़ गई है, तो इसमें इसका सबसे ज़्यादा और बहुत अधिक मात्रा में हॉस्पिटल में या क्लिनिक पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई निमोनिया का पेशेंट है, जिनको काफ़ी ज़्यादा कफ आ रहा है, खांसी आ रहा है और कफ जाम हो चुका है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कोई सांस का मरीज़ है और सांस के मरीज़ में सांस फूल रहा है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, मतलब आपके मूत्र मार्ग में किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब करने में दर्द, जलन या करक की दिक्कत है, तो आप उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि आपके दांतों का रीरूट हुआ है, मतलब आपका दांत निकाला गया है या दांत में पस हो गया है, दांत में किसी भी प्रकार की झंझनाहट है, इन्फेक्शन है, दांत में घाव हो गया है, तो ऐसे घाव को और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो जो इसका अगला प्रयोग होता है, यदि आपको किसी भी प्रकार से ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद से टाँके चले हैं, तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा उसमें इसको लिखते हैं और इसमें इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार देखने को मिलता है। मतलब किसी भी प्रकार के टाँके वाले घाव को सुखाने में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यदि आपको किसी भी प्रकार के एक्सीडेंटल चोट लग गया है, फट गया है, कट गया है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो घमौरिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपको इन्फेक्शन के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा खुजली और परेशानी देखने को मिलता है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके कानों में इन्फेक्शन हो गया है, दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस मिलीबेक्ट 1.5 ग्राम इंजेक्शन का प्रयोग
किसी भी प्रकार से होने वाले बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। टाइफाइड का बुखार हो गया या किसी अन्य प्रकार का बुखार हो गया, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें हम मिलीबैक्ट इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो ये दवा लेने के बाद से कुछ लोगों में उल्टी की समस्या देखने को मिलता है तथा पेट में दर्द की समस्या देखने को मिलता है। तो ऐसी प्रॉब्लम यदि आपको क्रिएट हो रहा है तो उस समय आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बंद करके डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। बात करें अब इसके डोजेस के बारे में, तो इसका डोज जो दिया जाता है वो 15 साल से ऊपर लोगों को दिया जाता है, यानी आपका उम्र 15 साल से ऊपर है तभी आप इसका डोज ले सकते हैं। आपकी डोज आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन और हेल्थ को देखते हुए आपको मेजर करते हैं कि आपको कितना इंजेक्शन लेना है। जैसे वो प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे ही इसका इस्तेमाल करना होता है। तो यही था मिलीबैक्ट 1.5 ग्राम इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।